गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हम कौन सा लेसन सीख रहे थे? हम सीख रहे थे लेसन नंबर 3। और अभी भी मैंने आपको बताया कि संक्षारण यानी क्या, जंग लगना यानी क्या। अब चीज़ों को जंग तो लग गई, हवा की वजह से, नमी की वजह से, पानी की वजह से। तो क्या हम उस धातु का उपयोग करना छोड़ देंगे? कोई ना कोई रास्ता तो खोजेंगे ना, खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे, ताकि वो चीज़ फिर से नहीं हो, है कि नहीं है? जैसे चांदी के गहने खराब हो जाएंगे, काला पड़ जाएंगे, तो क्या हम उसको फेंक देंगे? नहीं ना। तो उसी तरह से तांबे का इस तरह से बर्तन खराब हो जाएगा तो अपन को उसकी साफ सफाई पे ध्यान देना होगा, है ना। तो जाके उसको हवा और नमी से बच सके, तो हम उन चीज़ों का उपयोग करना नहीं छोड़ देंगे, लेकिन हम उपाय सोचेंगे। किसके लिए? संक्षारण से सुरक्षा, यानी लोहे पे जंग लग रही है तो उससे बचने के लिए, ठीक है। तांबे पे जंग लग रही है, तांबा खराब हो रहा है, उससे बचने के लिए। चांदी खराब हो रही है, उससे बचने के लिए, ठीक है। तो चलो, आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये वाले टॉपिक में। और ये वाला प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। संक्षारण यानी क्या, उदाहरण दो। और दूसरा, संक्षारण से सुरक्षा के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ तो हम उसके ऊपर पेंट लगा दें, कलर कर दें, ऑयल पेंट लगा दें। ऑयल पेंट लगाया, ऑयल आ गया तो वो हवा की नमी से सुरक्षित करेगा। या तो तेल लगा दो या फिर ग्रीस लगा दो। तेल लगा दो, ऑयल लगा दो, ग्रीस कर दो या पेंट कर दो। किसको? लोहे को। किस लिए? ताकि उसके ऊपर जंग नहीं लगे। दूसरा उपाय, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ा देना, जिंक की परत चढ़ा देना। तो लोहे की वस्तुओं को जिंक की परत चढ़ा देने से उसके ऊपर फिर क्या नहीं लगती, जंग नहीं लगती। आपने देखा है कि जो कितने सारे जहाज पानी में तैरते हैं, है ना, तो उनके ऊपर भी ये जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो लोहे तथा इस्पात पर, लोहा भी है और इस्पात भी है, इसके ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं। तो इस घटना को कहते हैं गैल्वेनाइज। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइज, या इसको कहते हैं यश दलेपन। इस पद्धति को हम कहते हैं गैल्वेनाइज पद्धति या पद्धति, ठीक है, या फिर यश दलेपन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो लोहे के ऊपर आपको पूछा जाता है, लोहे के साधनों के ऊपर जस्ते की परत क्यों चढ़ाई जाती है? तो लोहे के साधनों के ऊपर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि उसके ऊपर अगर पानी में है या नमी में है, क्योंकि देखो जहाज तो सारी देर पानी में होते हैं, पानी वाले जहाज, शिप, ठीक है ना, तो वो तो सारी देर पानी में होते हैं। तो जहाज तो पानी के जो शिप होते हैं, बोट होती है, ये खराब होनी चाहिए, लेकिन वो खराब नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इस पतली परत चढ़ाने की वजह से जंग नहीं लगती, और इस पद्धति को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइज्ड या फिर यश दलेपन, ठीक है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लोहे के ऊपर किसकी परत लगाई जाती है? तो लोहे के ऊपर परत लगाई जाती है जिंक की, ठीक है। फिर दूसरा, अब आपको ज़्यादातर हम वस्तुएं किसमें से बनती हैं? लोहा में से। देखो, जो भी मशीनरी है ये सब लोहे की बनती है, परंतु बच्चों जो शुद्ध लोहा होता है ना, वो बहुत नरम होता है, गर्म करने पर जल्दी से टूट जाता है। तो क्या करने का? तो उसमें कुछ अशुद्धि मिलानी पड़ती है। तो उसमें अशुद्धि के रूप में, तो शुद्ध लोहा, तो शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके लिए इसमें थोड़ा परसेंटेज, 0.05% जितना कार्बन मिलाया जाता है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि लोहे के अंदर कार्बन क्यों मिलाया जाता है? तो आप कहोगे कि जो शुद्ध लोहा होता है वो बहुत नरम होता है, गर्म करने पर जल्दी से टूट सकता है, तो वो कठोर बने। उस कठोर बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी मात्रा में 0.05% जितना क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। आया समझ में बच्चों? ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है? हमने तो सीख लिया, संक्षारण से सुरक्षा करने के लिए पेंट लगाओ,
तेल लगाओ, ग्रीस लगाओ, या क्या करो जस्ते की परत लगाओ, या कोई अन्य धातु मिला दो, यानी मिश्र धातु बनाना। अब आप कहोगे कि मिश्र धातु का मतलब क्या? मिश्र धातु का मतलब जैसे मेरे पास ये 2-3 धातुएं हैं, पर ये धातुएं कठोर अवस्था में हैं, तो आपस में क्या मिक्स हो जाएगी? ये मिक्स होगी नहीं ना। तो इसको पहले किस अवस्था में करना पड़ेगा? इसको पहले गलित अवस्था में करना पड़ेगा। गलित अवस्था का मतलब होता है इसको पहले गलाना पड़ेगा, मेल्ट कराना पड़ेगा। मेल्ट करा के मिक्स करेंगे। जैसे आपकी मम्मी हलवा बनाती है तो पहले उसको गलाती है ना, किस पे चलाती है आटे को, किसके ऊपर चलाती है, मतलब गैस के ऊपर चलाती है। आटा भी डालेगी, शुगर भी पाउडर्ड अवस्था में डालेगी, या शुगर का जूस बना देगी, चाशनी बना देगी, कोई भी मिठाई भी बनती है, तो उनको पहले गलित अवस्था में डालना पड़ता है। मिश्र धातु का मतलब क्या? यानी मिश्र यानी दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाना और उसमें से नई धातु का निर्माण होना। आखिर हम नई धातु का निर्माण करते क्यों हैं? नई धातु का निर्माण इसलिए करते हैं जो पहले वाली ओरिजिनल धातु थी वो जंग लग रही है, हम नहीं चाहते कि और वस्तुओं पे जंग लगे, तो हम उसके अंदर, लोहे के अंदर कुछ चीजें मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? हम मिलाते हैं निकल और क्रोमियम। तो निकल और क्रोमियम मिलाने से क्या बन जाता है? घर के बर्तन यानी स्टील। स्टील बनने से तो क्या स्टील में जंग लगेगी? नहीं ना। तो जो नई धातु पैदा होती है उसके नए गुणधर्म होते हैं, उसमें जंग नहीं लगती। इसके लिए कहा जाता है लोहे को जंग लगती है, परंतु स्टील को क्यों नहीं? हालांकि स्टील भी किसमें से बनी है? लोहे में से। लेकिन लोहे को बिगड़ी अवस्था, लोहा मिलाया, निकल मिलाया, क्रोमियम मिलाया, तो ये सब धातुओं को आपस में मिलाया, मिक्स किया, एक नई धातु का निर्माण हुआ। तो वो नई धातुओं में पुरानी धातुओं जैसे गुणधर्म नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो शुद्ध लोहा, नरम लोहा होता है, उसको थोड़ा कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। और स्टील की निर्माण क्यों हुआ? स्टील के बर्तन क्यों बने? पहले तो लोहे के बर्तन थे। क्यों? क्योंकि लोहे के बर्तनों में जंग लग रही थी, तो इस जंग से सुरक्षा करने के लिए स्टील के बर्तन बने। स्टील के बर्तन भी बनते किस में से हैं? लोहे में से। अब लोहे के अंदर क्या मिलाया गया? समझो ये लोहा है, तो इसके अंदर मैंने क्या मिलाया? निकल मिलाया, क्रोमियम मिलाया, सबको मिक्स किया, गलाया, तब जाकर मुझे क्या बना? स्टील बना। ठीक है। तो आपको पूछा जाता है मिश्र धातु यानी क्या? लोहे की मिश्र धातु के नाम बताओ। तो आप पहले मिश्र धातु की परिभाषा दोगे। दो या दो से अधिक धातुओं को उनकी गलित अवस्था में उनके समान मिश्रण को हम कहते हैं, उनमें से जो नई चीज बनी उसको ही हम कहते हैं मिश्र धातु। तो दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को, समांगी का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ऐसे नहीं कि अलग तैरता रहे, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो मूल धातु को हमको गलित अवस्था में लेना पड़ता है। अगर लोहा तो इतना कठोर है, अगर उसके क्या मिक्स होगा, क्या कोई और धातु मिलाएंगे, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? पिघलाना पड़ेगा। ठीक है। चलो अभी और आ जाए, हम लोग क्या पहनते हैं? सोना पहनते हैं, है ना। तो जो शुद्ध सोना होता है बच्चों, वो कितना होता है? वो होता है 24 कैरेट का। 24 कैरेट का होता है। लेकिन वह शुद्ध सोना हम उपयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आकार तो अलग अलग दे देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो टूट जाता है, क्योंकि वो बहुत नरम होता है। तो नरम होने की वजह से बच्चों वो टूट जाता है। इसके लिए वो टूटे नहीं, गहने लॉन्ग टाइम तक बने रहे, इसके लिए उसमें 2% मात्रा में क्या मिलाया जाता है? अशुद्धि मिलाई जाती है। आप कहोगे अशुद्धि? यार ये तो सोना बिल्कुल शुद्ध है, फिर इसमें अशुद्धि कौन सी? तो अशुद्धि के रूप में या तो तांबा मिलाया जाता है या तो फिर चांदी मिलाई जाती है, 2%। तो आपको कहता है कोई कि भाई ये सोना, ये मेरा जो चूड़ा है ना 22 कैरेट का है, तो 22 कैरेट का मतलब क्या? तो 22 कैरेट का मतलब ये होता है कि उसमें होना चाहिए 24, पर है कितना? 22। तो इसका मतलब 2% क्या मिलाया गया? 2% अशुद्धि मिलाई गई। 2% बच्चों क्या मिलाई गई? अशुद्धि मिलाई गई।
अब ऐसे ही लगता है आजकल क्या आता है 18 कैरेट का। 18 कैरेट का मतलब 18% सही, बाकी का 18 और 6% अशुद्धि मिलाई जाती है। तो वो सोना सस्ता होता है। क्यों सस्ता होता है? क्योंकि उसमें जो अशुद्धि की मात्रा ज़्यादा डाली गई है। तो अशुद्धि की मात्रा क्यों डाली जाती है, मतलब चांदी या तांबा क्यों मिलाया जाता है? ताकि क्योंकि जो शुद्ध सोना होता है वो बहुत नरम होता है, और नरम में से जो बहुत सारे जो गहनों के अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, चूड़ी के और नेकलेस के, नेक पैटर्न, कान के, अंगूठियाँ, ब्रेसलेट, तो वो बन तो जाते हैं लेकिन कुछ समय के बाद टूट जाते हैं। तो वो टूटे नहीं, लंबे समय तक चले, इसके लिए उसमें 2% अशुद्धि के रूप में तांबा और चांदी मिलाई जाती है। तो क्या हुआ, हमने सुरक्षित किया किसको? सोने को। हमने क्या मिश्र धातु का उपयोग किया? चांदी और तांबा। चांदी और तांबा को किस में मिलाया? सोने में। समझ गए? चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इसी ही तरह से जो शुद्ध धातु होता है ना, जैसे तांबा है, तो तांबे में से भी चीजें बनती है, मतलब उसकी मिश्र धातु। आपको पूछा जाता है मिश्र धातु, लोहे की मिश्र धातु का नाम क्या है? तो आप कहोगे लोहे की मिश्र धातु का नाम है, क्या नाम है? अभी भी बताया मैंने। तो लोहे की मिश्र धातु का नाम है स्टेनलेस स्टील, और वो किसमें से बनता है? निकल और क्रोमियम और लोहा, ये 3 चीजों को आपस में मिलाते हैं। तो ये हो गई लोहे की मिश्र धातु। अभी पूछा जाता है तांबे की मिश्र धातु, तांबे में से क्या बनता है? तो बच्चों, शुद्ध धातु की अपेक्षा जो मिश्र धातु होती है ना, उसकी चालकता कम होती है, क्योंकि जो शुद्ध तांबा था उसमें से करंट ज़्यादा बहेगा, लेकिन तांबे की जो मिश्र धातु है उसमें से करंट नहीं बहेगा इतना। ठीक है, तो मिश्र धातु की चालकता कम हो जाती है। जैसे तांबा, आपको पूछा जाता है कि तांबे की मिश्र धातु के नाम बताओ, तो तांबा और जस्ता मिला के पीतल बनता है, तांबा और जस्ता मिलाया पीतल बना, तांबा और टिन बनाया तो कांसा, कांसा, ब्रास। ठीक है, तो कांसा मतलब देखो आपको मेडल भी मिलते हैं ना, 3 तरह के मेडल मिलते हैं, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, फिर दूसरा वो कौन सा मिलता है अभी मुझे कभी कभी कमेंट में लिख के बताना। ठीक है, तो मैं बता नहीं रही हूँ, 3 तरह के आपको वो मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं, सोने का, चांदी का, फिर तीसरा कौन सा है ना। देखो मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो अपनी तबीयत का भी बच्चों ख्याल रखना। ठीक है, ठीक उसी तरह से सीसा और टिन, लेड, सीसा का मतलब होता है लेड, लेड और टिन को मिलाया जाता है तो सोल्डर बनता है। ये वाला बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सोल्डर किसमें से बनता है? सोल्डर से से याद रखो, सीसा और क्या मिलाया जाता है? टिन। तो ये जो सोल्डर का उपयोग होता है, जो वेल्डिंग होते हैं ना, वायर की वेल्डिंग, उसमें किया जाता है। तो यहाँ पर आज आपका लेसन पूरा हो जाता है। ये वाला टॉपिक बहुत आईएमपी था, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? संक्षारण, संक्षारण से सुरक्षा, और मिश्र धातु क्या होता है? लोहे की मिश्र धातु, तांबे की मिश्र धातु और शीशे की मिश्र धातु। ठीक है, तो अभी बच्चों जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ लेना, प्रश्न उत्तर करना, किताब के पीछे के जो अभ्यास है वो कर लेना, पढ़ाई करते रहना। आज हमारा फर्स्ट टर्म का कोर्स भी पूरा हो गया, अब हम कुछ दिन तक रिवीजन करेंगे फिर से। ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।